जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में चर्चा करेंगे और इस पूरी चर्चा का सारांश 4 या 5 प्रमुख टॉपिक्स पे निर्भर करेगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, सबसे पहला जो लेक्चर होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो क्या होता है, फ्लो का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाटर फ्लो कैसे करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्लो कैसे करता है, टेम्परेचर फ्लो कैसे करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है, इनके बारे में चर्चा किया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या होता है, इसके यूनिट एंड डायमेंशंस क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स और अदर पॉइंट्स में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स डिफरेंस को लेके चर्चा करेंगे। तो यह क्लास 2 वीडियो में डिवाइड होगा। पहले वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में देखेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स और अदर पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो क्या होता है। देखिए, जब मैं बात कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो की करता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, तो इसके पीछे का जो वजह है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि किन किन चीजों का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। हाइट का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, मनी का भी हो सकता है, स्मार्टनेस का भी हो सकता है। स्मार्टनेस मतलब कि आप समझ सकते हैं स्मार्टनेस का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। टेम्परेचर का भी हो सकता है और ईटीसी मतलब और भी बहुत सारी चीजों का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। तो फ्लो होने के पीछे का जो वजह है पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अगर हाइट का डिफरेंस है तो वाटर फ्लो करता है हाई लेवल टू लो लेवल। मनी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्लो करता है रिच पर्सन टू पुअर पर्सन। अगर स्मार्टनेस का पोटेंशियल डिफरेंस है तो सुंदर कन्या फ्लो करेगी, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टेम्परेचर का फ्लो है तो जो हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तमाम चीजों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इसी से हम रिलेटेड करके हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होने वाला है, तो अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने कुछ दिखाया जा रहा और समझते हैं क्या होता है। पहला जो हेडिंग मैंने डाल रखा है वो यहाँ पे डाल रखा है कि फ्लो ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम पॉलिसी की भी बात भी कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये अमीर लोगों का समूह है और ये गरीब लोगों का समूह है। वास्तविकता यही है कि जो भी कानून नियम कानून बनाई जाती है वो इन लोगों को नजर में रखकर ही बनाई जाती है। देश में जो भी पॉलिसी बनाया जाएगा वो इन लोगों को नजर में रख के बनाया जाएगा। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी जो इन लोगों को तकलीफ दे। ज्यादा पॉलिसी इन्हीं लोगों को तकलीफ देता है, गरीब लोगों को ही तकलीफ देता है। तो कोई भी पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे फ्लो नहीं कर सकता है, वो हमेशा इस डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, हाई टू लो। यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाएगा वो हाई टू लो के लिए बनाया जाएगा। यानी यही लोग ऐसे, ये वही लोग हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करते हैं और इसका निर्वहन ये लोग करते हैं। ठीक है, और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि झुग्गियों में रहने वाले लोग नियम कानून बनाए, पॉलिसी बनाए और उसका निर्वहन ये लोग करें। ठीक है, तो आपने देखा कि पोटेंशियल्स का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसी का फ्लो हो रहा है। आज तमाम ऐसे कानून नियम या नीतियां जो बनाई जाती हैं वो हमेशा इन लोगों को नजर में रखकर ही बनाई जाती है, ताकि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम या कोई भी ऐसी नीतियां जो इनको तकलीफ न दे, इनको नजर में रखकर बनाई जाती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसी का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पर्सन टू लो पर्सन। हाई पर्सन लो पर्सन का मतलब मैं अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ, गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ। और इसका कभी अपोजिट नहीं हुआ कि ये लोग कानून बनाए, ये लोग कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करें और इस सेटअप रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो निर्वहन ये अमीर जाते लोग करें।
ऐसा नहीं होता। दूसरे केसेस में हम देख रहे हैं कि इबकलोलवा किटवा खाली करके दिखा रहा है इसमें। देख रहे हो आप लोग, बकलोलवा पकिटवा खाली करके दिखा रहा। जैसे जेब खाली करके दिखाया कि मोहतरमा ट्रांसफर हो गए। किधर ट्रांसफर हो गए, देख रहे हो ट्रांसफर हो रही है, ऐसे इधर जा रही है। पहले इसके पास थी, ठीक है, जब इसका जेब खाली हो गया तब इसके पास जा रही है। और देखो कैसा मुस्कुराते हुए जा रही है बिल्कुल एकदम। और इसके पीछे देखो क्या, अब ये मोहतरमा जो खड़े हैं, मतलब सूट बूट लगा के बिल्कुल चश्मा वश्मा लगा के खड़े हैं, ठीक है। अब ये इसके पास जाएगी, अब इसको भी बिल्कुल इसके जैसा खाली करके फिर किसी और के पास, ठीक है। तो आपने देखा कि सुंदर कन्या का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है, ठीक है। पुअर पर्सन से रिच पर्सन की तरफ होता है, ऐसा लड़कियों की टेंडेंसी होती है। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी कैजुअलिटी होती है तो वो दिल पे नहीं लेगा, वो ये मानते हुए चलेगा कि ये देखो फिजिक्स का नियम है और ये सामाजिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उसे दिल पे नहीं लेना। ये टेंडेंसी होती है, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसी कोई चीजें फ्लो ना हो, तो पोटेंशियल्स को बराबर करके रखना है, ठीक है। अगर आपका पोटेंशियल बराबर है तो फ्लो नहीं होगा, अगर पोटेंशियल आपका जैसे डाउन हुआ फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक मुहिम चलाना है, पोटेंशियल्स को बढ़ाना है। पोटेंशियल जैसे ही लेवल में आया आपका, ऐसे लोगों का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। लेवल में आ जाएंगे, जैसे इसका इसका लेवल बना तो फ्लो होने का कोई चांसेस है ही नहीं। तो फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। और ऐसी स्मार्टनेस का अगर ये सपोज कर लो कि ये बहुत ही क्रूप हो, कलूटा हो एकदम, है ना, और ये बिल्कुल गोरा है, तब भी फ्लो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, किसका, मनी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे चीजों का फ्लो होता है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का फ्लो हुआ और यहाँ पे इस मोहतरमा का फ्लो हो रहा है। आगे देखते हैं कि वाटर का फ्लो कैसे होता है। वाटर का जो फ्लो होता है हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है। अब देख रहे हैं वाटर यहाँ पे फ्लो करते हुए आगे नीचे जा रहा है, तो वाटर का भी फ्लो किधर है, हाई से लो। इसी प्रकार अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहा हूँ, तो टेम्परेचर का फ्लो किधर होगा, ऐसे होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, ठीक है। तो आपने कुल मिला जुला कर आपने ये देखा कि किसी भी चीज का फ्लो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस न हो तो चीजों का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। इन केस पहले कंडीशंस में, ठीक है, पहले कंडीशंस में अगर समाज में सभी लोग एक लेवल में आ जाएं तो चीजों का पोटेंशियल, चीजों का जो फ्लो होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, वो रुक जाएगा। भाई हम क्यों माने, हम भी तो आपके बराबर में नहीं मानेंगे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो वहां पे रुक जाएगा। दूसरे कंडीशन में ये था कि ये जो लड़का खाली था, जो जेब खाली करके दिखा रहा है, अगर उसके जैसा वो भी हेलीकॉप्टर लेके बैठ जाए या उससे ऊपर चला जाए, हेलीकॉप्टर का 4 5 10 हेलीकॉप्टर रख ले, है ना, तो क्या आपको लगता है कि मोहतरमा का फ्लो होगा, नहीं होगा, वो उसी के पास रहेगी। लेकिन जैसे जेब खाली हुआ उसके पास चली गई, ठीक है, और उसके पास खाली होगा तो किसी और के पास चले जाएगी, चूंकि ये तो टेंडेंसी होता है उन लोगों का, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा हो रहा है फ्लो उतना तेजी से हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, पोटेंशियल लेवल अगर सेम है, तो डिफरेंट पोटेंशियल लेवल अगर सेम है तो फ्लो होना रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि जो वाटर का फ्लो हो रहा है हाई लेवल से लो लेवल की हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो इसी बेस पे हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। नाम से ऐसा लग रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक का मतलब मैंने बताया था चार्ज,
अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हम यहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहे हैं। अगर वोल्टेज अलग अलग है, यहाँ पे वोल्टेज हाई वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज लो वोल्टेज है, तो चार्ज का फ्लो होता है हाई टू लो और लो टू हाई। चार्ज अगर आपका पॉजिटिव है तो वो हाई टू लो फ्लो करेगा, अगर चार्ज आपका नेगेटिव है तो लो टू हाई फ्लो करेगा। तो चार्ज के फ्लो होने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। जैसा कि इससे पहले आपने एग्जांपल में आपने देखा कि तमाम जगह फ्लो हो रहा है, उसके पीछे भी वजह क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बखूबी तरीके से चर्चा करेंगे। अब टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या होता है। अभी हम केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स देख रहे हैं, न कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। दो भागों में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब मैंने हमेशा क्लासरूम क्लासेस के, तो ऑफलाइन क्लासेस के दौरान मैंने बच्चों को बताया इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम चार्ज एज्यूम करेंगे। पोटेंशियल्स वर्ड ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये काफी पुराना वर्ड है, हम काफी फैमिलियर भी रह चुके हैं। ठीक है, पोटेंशियल्स का मतलब लोग कहते हैं एनर्जी, इसके पास पोटेंशियल्स कम है मतलब इसके पास एनर्जी कम है। उसके पास पोटेंशियल ज्यादा मतलब उसके पास ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होगा वो कार्य करने की क्षमता भी ज्यादा रखता होगा, जिसके पास ऊर्जा कम है वो काम करने की क्षमता भी कम रखता ही होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी। और एनर्जी का जो रिलेशनशिप यहाँ होता है वर्क से होगा, जितना हम वर्क करते हैं उतनी एनर्जी में स्टोर हो जाती है। अब चार्ज को हम यहाँ पे दो तरीके से जूम करेंगे। ठीक है, एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। नॉर्मली मैंने बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे कंपैरिजन करके चलते हैं। और इससे पहले वीडियो में बता रखा कि सोर्स चार्ज का फीचर क्या होता है, टेस्ट चार्ज का फीचर क्या होता है। तो आप लोग जाके नीचे जो लिंक दिया जाए, लिंक पे जाकर उसे वाच कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चार्ज, एक चार्ज है और उस चार्ज के कारण कोई ना कोई वर्क हो रहा है। अब जो वर्क हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वर्क कैसे हो रहा है अब थोड़ा सा देखेंगे। अगर हमने यहाँ पे किसी सोर्स चार्ज को हमने सेटअप किया तो सोर्स चार्ज के अबाउट यहाँ पे इसका फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब आपके पास एक टेस्ट चार्ज है जो कि आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वो इनफाइनाइट कंडीशंस पे है। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से इस फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो आप मुझे बताइए क्या कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क करना पड़ रहा तो वही वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही वर्क एनर्जी में स्टोर होता है, वही क्या कहलाता है, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जितना हम वर्क कर रहे हैं वही वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब इन दोनों की टेंडेंसी क्या, रिपेल करना। अब यह टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के जितना करीब जाएगा, जितना क्लोजअप होगा, वर्क डन क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना वर्क डन बढ़ेगा उतना उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज से दूर जा रहा है तो टेंडेंसी क्या, दूर भेजना। और उसी के अकॉर्डिंग वो जा रहा है, उसी के अलोंग वो जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, घटेगा। और जब वर्क डन घटेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो पोटेंशियल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। वर्क डन अगर बढ़ रहा तो पोटेंशियल्स बढ़ रहा, वर्क डन घट रहा तो पोटेंशियल्स घट रहा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना के छोड़ दिया। दूसरी चीज कि वर्क डन कब होगा, जब यह क्वांटिटी बहुत ही छोटी होगी। सिंपल सी बात है, अगर आप सामने वाला बंदा जितना कमजोर होगा उसको उतना ज्यादा वर्क करेंगे। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा आपसे कहीं ज्यादा प्रबल है, स्ट्रांग है, तो वर्क क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेस्ट चार्ज के। ठीक है, ये सामने वाला चार्ज जितना छोटा होगा वर्क उतना ही ज्यादा होगा, जितना वर्क होगा उतना पोटेंशियल होगा। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमने यहाँ पे देखा दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w अपन q नॉट, ये फिजिकल कांस्टेंट है, इसको प्रॉपर कांस्टेंट हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं समझने के नजरिए से। w अपन मैंने q नॉट कर दिया। इफ k की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ देन तब आपके सामने प्रॉपर फार्मूला आ जाएगा w अपन q नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का फार्मूला है कि यूनिट चार्ज को अनंत से अगर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आ रहे हैं तो जितना कार्य किया जा रहा है वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब इसके यूनिट को हम थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यूनिट को लेके। अगर एसआई सिस्टम हम देखना चाहें तो ये वर्क है तो वर्क का क्या होता है, जूल होता है। ये चार्ज है तो चार्ज का क्या होता है, कूलाम होता है। तो हम इसे कहेंगे 1 वोल्ट। तो हम सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का जो यूनिट होता है वो चार्ज होता है। अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस भी निकालना बहुत ही आसान है। ये देखिए जूल है यानी वर्क का यूनिट है, और वर्क का जो डायमेंशंस होता है ml² 10⁻²। ये नीचे चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला हमने बता रखा है वो 80 होता है, बहुत ही छोटा सा, आपको याद भी हो गया होगा। दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो हो जाएगा ml²
a⁻³ और a⁻⁻1। ये था आपका यूनिट एंड डायमेंशंस। तो आज के लेक्चर में हम केवल यहीं तक हम कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम सर्किट में कैसे यूज करते हैं, सर्किट में कैसे करंट फ्लो करता है, उसके टर्मिनल्स क्या होते हैं, सेल होल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट पॉइंट में हम ये कवर करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है तो आपने वो जो मैंने इससे पहले मैंने अभी जो डिस्कस किया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। और मोटे मोटे को आपने देखा कि किसी भी चीज का फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर दो लोगों का लेवल बिल्कुल सेम है तो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लो होने के पीछे का वजह क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले